हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टैग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर टर्नरी ऑपरेटर्स की। तो टर्नरी ऑपरेटर्स को हम देखेंगे प्रैक्टिकली, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं। जब हमें कोई ऐसी कंडीशन चाहिए होती है कि या तो उस वैल्यू का आंसर या तो ट्रू है तो प्रिंट हो, या तो फॉल्स है तब प्रिंट हो। अब कंडीशन में क्या है, अगर आंसर ट्रू है तो भी कंडीशन कहने में शो होनी चाहिए, आउटपुट पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, और अगर फॉल्स है तो भी आना चाहिए। अब उसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली कंडीशन। एक तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं यानी इफ एल्स, बट हमें अगर यूज़ करना है टर्नरी ऑपरेटर्स तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। यानी हम एक कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिखा सकते हैं। इफ एल्स में तो क्या होता है कि हम मल्टीपल, अभी हम जब आगे जाके पढ़ेंगे इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन, तो वहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करेंगे एक साथ ना। बट यहाँ पे क्या होता है, कोई स्पेसिफिक आप जो है परफॉर्म कराने के लिए, कोई स्पेसिफिक डिफाइन करने के लिए कंडीशन को जो है वो राइट कर सकते हैं, यानी डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल एज के नाम से, जिसकी वैल्यू होगी 18। अब अगर एज आपकी 18 है तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एज अगर आपकी बड़ी है 16 से, तो आप आपका आंसर क्या होना चाहिए, यू आर एडल्ट। तो यहाँ मैं लगाऊंगा शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा क्वेश्चन मार्क। तो यही होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर की जो पहचान है वो ये क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर दो वैल्यूज आती है, एक जो पहली वैल्यू आती है वो ट्रू आती है, और जो दूसरी वैल्यू आती है वो फॉल्स आती है। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको पिक कर सकते हैं कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका, ये बहुत ईजी सिंटैक्स है। मैं यहाँ पे दो कोट्स लूंगा, डबल कोट्स। जो पहली वैल्यू है ना, इस क्वेश्चन मार्क के, इस टर्नरी ऑपरेटर्स के बाद वाली जो पहली वैल्यू, जो पहला जो आपका स्टेटमेंट आ रही है, ये जो पहली स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। यहाँ पर आप लिखेंगे यू आर एडल्ट। अब क्योंकि ये वैल्यू अभी क्या हो रही है आपकी, ये वैल्यू आपकी कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, क्योंकि एज बड़ी है 16 से, तो इसलिए ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अब दूसरी वैल्यू जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी फॉल्स वाली। अब फॉल्स किसके बाद आती है, यहाँ पर आप देंगे कॉलन। कॉलन के बाद वाली जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी क्या नाम है, आपकी जो फॉल्स वैल्यू होगी, यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, आप फॉल्स के लिख दें, ऐसे फॉल्स लिख दें तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। बट मैं यहाँ लिखता हूँ यू आर टीन, ठीक है, यू आर टी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सेव करके ब्राउजर पर आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर आपके पास प्रिंट हुई स्टेटमेंट यू आर एडल्ट। अब मुझे इस पर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला आंसर आए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसको इस तरीके से चेंज कर दूँगा। तो बिल्कुल नहीं वैल्यू जो है वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही। तो ये देखिए यू आर टी। इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी आप कंडीशन ये भी बढ़ा सकते हैं कि अगर एज बड़ी है 18 से या फिर 18 के बराबर है तो यू आर एडल्ट। अगर वो कंडीशन छोटी है तो यू आर टी। तो अब मैं करूँगा तो यू आर टीन नहीं आएगा, यू आर एडल्ट लिखा हुआ आएगा। ये देखिए यू आर एडल्ट, क्योंकि 18 है, ठीक है, मिनिमम 18। अगर मैं यहाँ पर मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पर अगर मैं 16 कर दूँ ना, तो अब आपका आंसर आएगा यू आर टी। तो ये थोड़ी सी लॉजिक है, इसको लॉजिक को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं डिटेल में सारी वीडियोस कवर कर चुका हूँ ऑपरेटर्स की। अगर आप शुरू से ही ऑपरेटर्स की वीडियोस को ध्यान से देखें तो बहुत ही इजी लॉजिक हो जाएगी आपके लिए इम्प्लीमेंट करना। तो ये थी टर्नरी ऑपरेटर्स की वीडियो। तो आई होप कि ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और पिंटरेस्ट के भी आप हम पे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।